नमस्कार विद्यार्थियों, आधुनिक हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आज हम बात करेंगे अज्ञे जी की रचना मैंने देखा एक बूंद की। इससे पहले एक कविता मैंने और कंप्लीट करवा दी है आपको अज्ञे जी की, जो आपके कोर्स में थी। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दे दिया है। तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं। अगर इसके प्रसंग की अगर हम बात करें तो प्रसंग होगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के मैंने देखा एक बूंद पाठ से ली गई है और इसमें अज्ञे जी ने दार्शनिक तत्वों को आधार बनाकर भाव दिया है या फिर कविता की रचना की है। देखिए, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सोने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। कवि कहते हैं मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली। कवि कहते हैं कि एक बार मैंने समुद्र किनारे देखा कि एक बूंद अचानक उछलकर समुद्र से अलग हुई और पल भर के लिए वह ढलते सूरज की आग में रंग गई, अर्थात ढलते सूरज की लालिमा में वह भी मानो लाल हो गई, पल भर के लिए वह चमक गई। इस दृश्य में मुझे एक दार्शनिक तत्व का साक्षात्कार हुआ कि इस सूने विराट के सामने ये जो प्रकाश है, यह बूंद का चमकना इस बात का बोध है कि वह नश्वरता के भाव से मुक्त हो गई है, अर्थात समुद्र से अलग होकर बूंद का चमकना नश्वरता के बोध से मुक्ति है। पल भर के बाद नष्ट होकर वापस समुद्र में मिल जाना यह क्षण भंगुरता है, लेकिन क्षण भंगुरता किसकी है? बूंद की है, समुद्र की नहीं है। जो विराट स्वरूप है वह कभी नष्ट नहीं होता, वह हमेशा बना रहता है। लेकिन उससे अलग होकर जिस प्रकार परमात्मा से आत्म तत्व अलग होता है, मनुष्य के रूप में हम दिखाई पड़ते हैं, पुनः उसी में मिल जाते हैं, वैसे उस समय उस बूंद को देखकर मुझे भावबोध हुआ। कवि कह रहे हैं ऐसा है उन्मोचन। उन्मोचन का मतलब क्या? मुक्त होना नश्वरता के दाग से। इस प्रकार बूंद का समुद्र से अलग होकर चमकना और फिर जो है समुद्र में मिल जाना, ये नाश होने के दाग से अर्थात नश्वरता के दाग से, नष्ट होने के भाव से मुक्त हो जाना है। नष्ट हो जाने का भाव हर व्यक्ति के मन में होता है। बूंद पल भर के लिए चमकती है, वापस समुद्र में मिल जाती है। यह इस बात का भाव है, इस बात का बोध है, नश्वरता के दाग से मुक्त होने का भाव है। कवि यह बताना ही चाह रहे हैं कि जिस प्रकार एक मनुष्य समाज में आता है परमात्मा से अलग होकर, कुछ पल के लिए जो है वो दुनियादारी में रंगता है और उसके बाद में पुनः समुद्र में मिल जाता है। समुद्र कौन? परमात्मा। जिस प्रकार बूंद समुद्र में मिलती है, वैसे ही वह परमात्मा तत्व में विलीन हो जाता है। यही हमारे जीवन की सार्थकता है। इस नष्ट होने के भाव से मुक्त होना ही वास्तव में मुक्ति है, मोक्ष है। ये कवि इसमें बताना चाहते हैं। छोटी सी कविता थी, हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। फिर भी अगर आपको लगे, कोई डाउट इसमें रहे या कोई शंका आपके दिमाग में हो, संदेह हो किसी भी प्रकार का, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर से आपको उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा आप कौन से टॉपिक पर पहले वीडियो चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।